हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू तिवारी स्टॉक गुरुकुल चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक केमिकल स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसके शेयर्स की कीमत अगले आने वाले डिकेड्स में, अगले आने वाले 10 सालों में 10,000 हो सकती है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर उस शेयर में प्रेजेंट वैल्यूएशन पे आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको मिनिमम 500% गेन होने के चांसेस हो सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम उस कंपनी की वैल्यूएशन के बारे में डिस्कशन करेंगे, फिर उस कंपनी के बारे में जानेंगे, उस कंपनी के मार्केट शेयर को समझेंगे, फिर उसके डिफरेंट बिजनेस वर्टिकल है उसके बारे में समझेंगे, फिर मैं कंपनी के पैरामीटर्स को दिखाऊंगा और उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और लास्ट में मैं बताऊंगा दोस्तों कि हमें क्यों इस कंपनी में अगले आने वाले 10 सालों के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और इंटरेक्टिव वीडियो लाता रहता हूं दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कंपनी का नाम है दीपक नाइट्राइट। अब हम इस कंपनी के वैल्यूएशन की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, कंपनी का प्रेजेंट शेयर प्राइस जो है वो 1855 रुपीज़ है, जो कि अपने 52 वीक हाई जो कि 3000 रुपीज़ में इस कंपनी का शेयर प्राइस था, उससे 36% डिस्काउंट पे मिल रहा है दोस्तों। तो दोस्तों, इस कंपनी की जो 50D में है वो 2113 रुपये और 200D में जो है 2126 रुपये है। तो दोस्तों, इस तरह कंपनी के जो शेयर प्राइस है 50D में और 200D में से नीचे ट्रेड कर रहा है, और शेयर प्राइस जो है अपने मेजर सपोर्ट के पास आ गया है दोस्तों। तो दोस्तों, इस कंपनी में अब बहुत ज़्यादा करेक्शन नहीं आना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप इस वैल्यूएशन पे इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो अगले आने वाले डिकेड्स में आपको मिनिमम 500% गेन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं दोस्तों। दोस्तों, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं या लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं तो आपको SIP के रूप में इसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहिए। लेकिन आप पोजिशनल ट्रेडर या इन्वेस्टर हैं तो आपको 200D में या 50D में के ऊपर शेयर प्राइस को जाने का इंतज़ार करना चाहिए, उसके बाद ही हमें इसमें पोजीशन बनानी चाहिए। इसी तरह दोस्तों, इस कंपनी की जो वैल्यूएशन इसके पी का आधार पर भी देख लेते हैं। तो प्रेजेंट में कंपनी का जो पी है लगभग 25.1 रुपीज़ है, और अर्निंग पर शेयर ऑफ दिस कंपनी 78 पॉइंट का मीडियन पी जो है दोस्तों इसका 29.7 रुपीज़ है। तो इस आधार पर हम देख रहे हैं कि कंपनी का पी जो है अपने मीडियन पी से भी डाउन है। तो इस आधार पर आप देख सकते हैं कि कंपनी एक रीजनेबल वैल्यूएशन पे है और अच्छा खासा करेक्शन इसमें आ गया है। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप खुद भी इसमें स्टडी करिए और आप SIP के रूप में धीरे धीरे करके इस शेयर को एक्यूमुलेट कीजिए फॉर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। दोस्तों, अब हम इस कंपनी के बारे में जान लेते हैं। इस कंपनी की स्थापना मिस्टर चिमनलाल खीमचंद मेहता, जो कि गुजरात की एक जैन फैमिली से बिलोंग करते थे, उन्होंने की थी। इस कंपनी की स्थापना उन्होंने 1970 में की और कंपनी का IPO 1971 में उन्होंने लॉन्च किया दोस्तों, दीपक नाइट्राइट एक केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि गुजरात बेस्ड है। यह एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक्स, फाइन एंड स्पेशलिटी केमिकल की। इसके साथ में ये वाइड रेंज ऑफ इंटरमीडिएट्स बनाती है, जिसका उपयोग हम इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव, पेंट्स, कॉस्मेटिक्स, पॉलीमर, ऑप्टिकल ब्राइटनेस एंड अदर्स प्रोडक्ट में करते हैं। इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं दोस्तों वो गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना जैसे राष्ट्रों में फैली हुई है। तो दोस्तों, अब हम दीपक नाइट्राइट के मार्केट शेयर की बात कर लेते हैं। प्रेजेंट टाइम में दीपक नाइट्राइट भारत में सोडियम नाइट्राइट, सोडियम नाइट्रेट और नाइट्रोटोल्यूनेस में 70% मार्केट शेयर है। यह कंपनी फिनोल और एसीटोन के अधिकांश लोकल मार्केट की इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट हो गई है, और प्रेजेंट टाइम में इस कंपनी का फिनोल और एसीटोन में 65% मार्केट शेयर है। यह कंपनी जाइलेडीन, क्यूमिडीन और ऑक्सीमीन के लिए टॉप 3 ग्लोबल प्लेयर में आती है दोस्तों। इस आधार पर आप समझ सकते हैं इस कंपनी का मार्केट शेयर, मार्केट पोजीशन। तो दोस्तों, अब हम इस कंपनी के जो बिजनेस वर्टिकल्स हैं उनको समझ लेते हैं। इस कंपनी की जो पहला बिजनेस वर्टिकल है इसका बेसिक केमिकल का है। इसमें कंपनी जो है केमिकल्स बल्क और हाई वॉल्यूम में बनाती है। इसमें जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं उनका नाम इस तरह है: सोडियम नाइट्राइट, सोडियम नाइट्रेट, नाइट्रोटोल्यूडीन्स, फ्यूल एडिटिव, नाइट्रोसिल सल्फाइड एसिड। इस तरह के केमिकल कंपनी इस वर्टिकल में बनाती है, जिसका उपयोग कलरेंट, पेट्रोकेमिकल्स, रबर, एग्रोकेमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, वाटर ट्रीटमेंट, ग्लास इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव और फ्यूल एडिटिव जैसे डिफरेंट इंडस्ट्रीज में होता है दोस्तों। तो दोस्तों, बेसिक केमिकल जो वर्टिकल है इस कंपनी के टोटल रेवेन्यू का 17.31% रेवेन्यू जनरेट करता है। तो दोस्तों, इस कंपनी की जो सेकंड और की वर्टिकल है उसका फाइन स्पेशलिटी केमिकल वर्टिकल है।
यहाँ पे कंपनी स्पेशलाइज प्रोडक्ट, कस्टमाइज प्रोडक्ट बनाती है अपने डिफरेंट क्लाइंट्स के लिए। इसमें जो इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट हैं उनका नाम इस तरह है: जालिडीन, ऑक्सीमीन, क्यूमिडीन, स्पेशलिटी एग्रोकेमिकल्स। इन सब का जो बेसिक उपयोग है दोस्तों वो एग्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़, कलर एंड पिगमेंट्स, पेपर, पर्सनल केयर्स, फार्मास्यूटिकल एक्सेट्रा जैसे डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में होता है। फाइन स्पेशलिटी केमिकल वर्टिकल में इस कंपनी के जो सक्सेस होने का कारण मेन है दोस्तों टेक्निकल स्किल्स और टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटेंस टू हैंडल द कम्प्लेक्स रिएक्शन, कंपनी की एबिलिटी टू मीट द क्लाइंट स्पेसिफिक नीड्स और निश एरिया विथ लिमिटेड कंपटीशन। इस एरिया में एक लिमिटेड कंपटीशन है, तो दोस्तों इस वर्टिकल को हमें ध्यान से ऑब्जर्व करना है दोस्तों। यह जो फाइन स्पेशलिटी केमिकल वर्टिकल है इस कंपनी के टोटल रेवेन्यू का 17.45% रेवेन्यू जनरेट कर रहा है प्रेजेंट टाइम में। तो दोस्तों इस कंपनी के जो थर्ड की वर्टिकल है इसका परफॉर्मेंस प्रोडक्ट वर्टिकल है। यहाँ पे कंपनी ऐसे प्रोडक्ट बनाती है जिनका स्ट्रिंजेंट रिक्वायरमेंट होता है किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, जिनका उपयोग प्रेजेंट टाइम में ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट के रूप में डैसडा, पेपर, डिटर्जेंट, टेक्सटाइल, कोटिंग एप्लीकेशन इन प्रिंटिंग एंड फोटोग्राफिक्स पेपर जैसे इंडस्ट्रीज में किया जा रहा है। परफॉर्मेंस प्रोडक्ट वर्टिकल इस कंपनी के टोटल रेवेन्यू का 6.93% रेवेन्यू जनरेट करता है प्रेजेंट टाइम में। इस कंपनी का लास्ट और फोर्थ की वर्टिकल है इसका फेनोलिक्स डिवीजन। यहाँ पे कंपनी हाई वॉल्यूम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट बनाती है। इनके इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट हैं फेनोल्स, एसीटोन, क्यूमीन, आइसोप्रोपिल अल्कोहल, जिनका उपयोग प्रेजेंट टाइम में लेमिनेट और प्लाईवुड्स, फार्मास्यूटिकल्स, एडेसिव, सैनिटाइजर, रबर, केमिकल, पेंट एक्सेट्रा डिफरेंट इंडस्ट्रीज में हो रहा है। फेनोल्स डिवीजन जो है इस कंपनी के टोटल रेवेन्यू का 58.31% जनरेट कर रहा है प्रेजेंट टाइम में। तो दोस्तों अब हम इस कंपनी के जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं उनके ग्रोथ के बारे में समझ लेते हैं कि कंपनी किस तरह से परफॉर्मेंस है पिछले 5 सालों में। तो इस कंपनी की जो पहला इंपॉर्टेंट पैरामीटर है इसका सेल है दोस्तों। 2018 में इस कंपनी की जो टोटल सेल है 1651 करोड़ था, जो कि प्रेजेंट टाइम में बढ़ के 6802 करोड़ हो गया है। तो दोस्तों इस आधार पर आप देख सकते हैं कि इस कंपनी में कितना अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है। इसी तरह इस कंपनी का जो पैट 2018 में 79 करोड़ रुपीज़ था और प्रेजेंट टाइम में 2022 में इस कंपनी का जो पैट है 1067 करोड़ है। इस तरह इस कंपनी की जो पैट में पिछले 5 सालों में 10x का ग्रोथ हुआ है दोस्तों। तो इस आधार पर आप देख रहे हैं कि शेयर प्राइस भी इसी तरह से इस कंपनी का 10x हो गया है। अब हम इस कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करते हैं। 2018 में इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 12% था, जो कि 2021 में मैक्सिमम गया 29% और प्रेजेंट टाइम 2022 में इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 24% है। दोस्तों इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में कम होने के जो मेन कारण है दोस्तों इनपुट कॉस्ट का बढ़ना, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं इनके दाम बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इस कारण से इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम हुआ है। लेकिन आगे आने वाले सालों में पेट्रोलियम प्राइस डाउन होंगे और इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन फिर से आगे बढ़ सकता है। इसी तरह इस कंपनी का ROC जो है दोस्तों 2018 में 10% था और जो प्रेजेंट टाइम में 2022 में 45% हो गया है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो इस आधार पर देख रहे हैं कि कंपनी हर 100 रुपये पे 45 रुपये जनरेट कर रही है दोस्तों। इसी तरह दोस्तों इस कंपनी का अर्निंग पर शेयर जो है 2018 में 6 रुपीज़ था, जो अभी 2022 में बढ़ के 78 रुपीज़ हो गया है। तो इस आधार पर आप देख सकते हैं कि इस कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी पिछले 5 सालों में मोर देन 10x हो गया है। इसी तरह दोस्तों इस कंपनी के नेट कैश फ्लो की बात करते हैं तो इस कंपनी का नेट कैश फ्लो 2018 में 4 करोड़ था, 2019 में -6 करोड़ हुआ है और प्रेजेंट टाइम दोस्तों ये बढ़ के 14 करोड़ हो गया है। तो क्योंकि ये कंपनी जो है अभी एक्सपेंड कर रही है और नए नए अधिग्रहण कर रही है, मर्जर कर रही है, इस तरह से इस कंपनी का नेट कैश फ्लो जो है अभी कम है। लेकिन जब ये कंपनी अपना एक्सपेंशन बंद कर देगी तो इस कंपनी का नेट कैश फ्लो में भी बहुत ही ड्रास्टिक इजाफा होगा दोस्तों। तो दोस्तों अभी तक हमने कंपनी के पैरामीटर्स देखे हैं कि इसमें अच्छा खासा ग्रोथ हो रहा है और कंपनी बहुत ही अच्छा कर रही है दोस्तों। लेकिन हमें फ्यूचर के प्रोस्पेक्ट के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो हमें वो रीजन हमें मालूम होना चाहिए कि हमें किस माइंडसेट से हम इस कंपनी में लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो दोस्तों जो पहला इंपॉर्टेंट कारण है वह है इस कंपनी के द्वारा अनाउंसमेंट किया गया कैपेक्स। कंपनी ने 1500 करोड़ रुपए का कैपेक्स अनाउंसमेंट किया है स्पैनिंग अक्रॉस द प्रोडक्ट, जैसे कि कंपनी ने लाइफ साइंसेज स्पेस में दीपक नाइट्राइट डाउन स्ट्रीम, उसी तरह कंपनी ने दीपक फेनोलिक्स में इन्वेस्टमेंट अनाउंसमेंट किया है, जहां पे कंपनी का इन्वेस्टमेंट फिनॉल और एसीटोन के डाउन स्ट्रीम जैसे एडवांस सॉल्वेंट स्पेस में होगा। उसी तरह दीपक नाइट्राइट
सब्सिडरी में कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट है वो एग्रोकेमिकल और फार्मास्यूटिकल स्पेस में भी होगा। दोस्तों जो सेकंड इंपॉर्टेंट कारण है क्यों हमें इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि ग्लोबल प्लेयर जितने भी हैं वर्ल्ड वाइड वो China+1 पॉलिसी अपना रहे हैं इन केमिकल एज वेल एज इन अदर सेक्टर्स। जहाँ पे भी उन्हें China+1 का अल्टरनेट मिलता है वहाँ पे कंपनियाँ इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। तो केमिकल एक ऐसा उसी तरह का सेक्टर है जहाँ पे भारत की कंपनियाँ वर्ल्ड को कैटर कर सकती हैं। तो दोस्तों इसलिए इस सेक्टर में ग्रोथ आगे भी आने वाली है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और इंटरेक्टिव वीडियो टाइमली लाता रहता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों शेयर से रिलेटेड और भी आपको इम्पोर्टेंट वीडियो देखने के लिए जो एंड स्क्रीन पे जो प्लेलिस्ट दी है उसको ज़रूर ही देखें। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो जो हैं उसको आप पूरा देखें और उसका फ़ायदा उठाएं। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।